यह जेनेटिक्स वर्ड निकल के आया है आपके, इट इज ओरिएंटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है जीन, उसको कहते हैं जीन, जीन से क्या बना, जेनेटिक्स बना। और यह डीएनए की छोटी से छोटी इकाई होती है, बहुत छोटी इकाई होती है डीएनए की, जिसको जीन कहते हैं। बहुत सारे जीन मिलकर एक डीएनए का निर्माण करते हैं। जीन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझे जीन का क्या मतलब है। जीन का मतलब ये है कि जीन वो कोडिंग होती है, जैसे आंखों की कोडिंग हो गई, कलर की कोडिंग हो गई, अपनी स्किन की कोडिंग हो गई, हेयर की कोडिंग हो गई, नोज की कोडिंग हो गई, अपने अंदर जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसकी हर कैरेक्टर का एक जीन होता है, मतलब लक्षण का मतलब जीन। जो पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर्स मींस जीन ट्रांसफर हो रहे हैं। और इन जीन का ट्रांसफर होना कहलाता है हेरिडिटी, और इन जीन का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। बहुत सिंपल सी बात है। आप समझ में आई नहीं आई? यस बोलिए। यस सर। आप सभी बोलेंगे तो पता चलेगा मुझे कि हाँ समझ में आ रही। किसी को प्रॉब्लम है इन दोनों के अंदर, कंफ्यूजन है तो अभी दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा बता देंगे। मैं अब पूछूंगा, मैं यस, आप मुझे अमित, यस अमित, अमित की आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब आ रही है क्या? अब सही है सर। अमित, सिंपल सी बात यह है, दोबारा समझ लीजिए इस चीज को। पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी स्टडी करना, उन कैरेक्टर्स की स्टडी करना, कैरेक्टर्स को बोला जाता है हेरिडिटी। जो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी हेरिडिटी का अध्ययन, स्टडी करना, एंड वेरिएशन का अध्ययन करना। दोनों का, जो कौन कौन से कैरेक्टर्स, हेरिडिटी और वेरिएशन, जो लक्षण गए हैं वो और जो लक्षण नहीं गए हैं वो, उन दोनों का स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। हेरिडिटी वो चीज है, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, ये जो प्रोसेस है, ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं हेरिडिटी। इसको क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। क्लियर बात है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को, सबसे बड़ी चीज है। और मैंने बताया आपको क्या कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। हमारे घर के अंदर देख लीजिएगा, किसी का फेस मम्मी से मिलता है ज्यादा, किसी का फेस पापा से मिलता है ज्यादा, नोज मम्मी पे गई या पापा पे गई, आंखें पापा पे गई या मम्मी पे गई। और ये जो ट्रांसफर हुए लक्षण, ये लक्षण उसी के ट्रांसफर होते हैं मम्मी और पापा में से जो डोमिनेंट होता है। और सही बात पूछे तो घर में जिसकी चलती है उसको कहते हैं डोमिनेंट। बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता करना है कि किसके लक्षण ट्रांसफर हो सकते हैं। तो घर में देख लीजिए, जिसकी घर में दादागिरी चलती हो, मम्मी की चलती है, पापा की चलती है, तो आप देखोगे कि हाँ उन्हीं के ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं लक्षण अपने नई पीढ़ी के अंदर या अपने अंदर। सबसे बड़ी चीज तो ये है, सिंपल सी बात है, मजाक की भी बात है और ये साइंटिफिक भी बात है कि जो घर में डोमिनेंट होता है उसके लक्षण ही स्ट्रांग होते हैं, वो जीन ही आगे चिल्ड्रन में जाती हैं और उसके ही कैरेक्टर सबसे ज्यादा दिखते हैं। बहुत सिंपल बात है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं अपन। हेरिडिटी वाज proposed by Spencer in 1863। ये जो वैज्ञानिक है जो अपने हेरिडिटी जो वर्ड दिया है वो इस वैज्ञानिक ने दिया है, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 के अंदर उन्होंने ये डिस्कवर किया ये वर्ड। यहां तक तो ये दोनों चीज तो ठीक है, जेनेटिक्स हो गई, हेरिडिटी हो गई। जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, बैटसन ने दिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बैटसन को अपन आज के टाइम का यानी आधुनिक जेनेटिक्स का फादर, पिता बोला जाता है, यानी मॉडर्न फादर, मॉडर्न जेनेटिक्स ऑफ फादर क्या होता है, बैटसन। बैटसन को बोला जाता है मॉडर्न जेनेटिक्स ऑफ फादर। जो हेरिडिटी वर्ड है वो हेरिडिटी वर्ड स्पेंसर ने दिया। कब दिया, 1863 के अंदर दिया, सन ईयर 1863। ये सन भी याद रखना है आपको, ईयर भी याद रखना है आपको, ये ईयर भी आपको याद रखने हैं कि कब क्या दिया गया है। बैटसन ने जेनेटिक्स दिया 1905 के अंदर, हेरिडिटी दी स्पेंसर ने कब, 1863 के अंदर दी। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, सन याद रखनी है, इनके ईयर याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, क्योंकि ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है
एक नंबर में अक्सर पूछा जा सकता है, एग्जाम में आए हुए हैं कि भाई जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलतियां कर देते हैं। कैसी गलतियां करते हैं? वो सोचते हैं कि भाई जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, वो पूछता है जेनेटिक्स फर्स्ट ऑफ डिस्कवर्ड बाय जेनेटिक्स, जेनेटिक्स किसके द्वारा खोजा गया फर्स्ट टाइम, तो लिख देते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका नाम लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स वर्ड दिया वो बैटसन के द्वारा दिया गया, बैटसन के द्वारा दिया गया। किस कौन से ईयर में? 1905 के अंदर। ये आपको याद रखने की चीज है। हेरिडिटी सबसे पहले स्पेंसर ने दी, कब दी? 1863 के अंदर दी है। अब ये दोनों बातें हो गई, अब चलते हैं आगे। सबसे बड़ी चीज है, जो जेनेटिक्स का वर्ड देने से इनफ नहीं है, इसके बारे में जो इसके नियम लॉज दिए उसने, जिसने लॉ दिए हैं, नियम दिए हैं, वो किसने दिए? उनको कहा जाता है मेंडलिज्म। उनको क्या कहा जाता है? मेंडलिज्म। मेंडलिज्म नाम क्यों पड़ा इनका? क्योंकि जो मेंडलिज्म को खोजने वाले थे, जो जेनेटिक्स के लॉ खोजने वाले थे, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल के नाम से ही पड़ा मेंडलिज्म। आपको ये ध्यान रखने वाली चीज है कि मेंडल के नाम से क्या पड़ा? मेंडलिज्म पड़ा। मेंडल का जन्म 1822 के अंदर हुआ और उनकी मृत्यु 1884 के अंदर हो गई। मतलब 62 ईयर का उनका जो कार्यकाल रहा, जो लाइफ स्पेन रही उनकी, वो 62 ईयर्स की रही लगभग। उन दौरान उन्होंने बहुत सारे काम किए जो मेंडलिज्म के अंदर आते हैं। वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे इस चीज की कि क्या क्या इस मेंडलिज्म के अंदर आते हैं। मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि अब तक जो पढ़ाया गया, स्टडी करवाई है, वो चीज समझ में आई या नहीं आई? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए। यस सर। सर यस सर। कहीं डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए उसको, कहीं भी डाउट है तो। यदि आपको कहीं डाउट लगता है जेनेटिक्स और हेरिडिटी के अंदर, तो आप क्लियर कर लीजिए उसको। आगे चलूं मैं बेटा? यस यस सर। चलिए, सेशन आउट भी हो जाए तो आप जुड़ जाना दोबारा से, ठीक है ना? जो पहले आप करते आ रहे हो उस तरीके से। चलिए, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म जो जिसने डिस्कवर किया, जिसने इस जेनेटिक्स वर्ड को आगे चलाया, लॉज दिए, जिसने नियम दिए, नियम बनाए, जिसने एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की इसके ऊपर, वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के नाम पे ही इस नियम का नाम पड़ा मेंडलिज्म, इस लॉ का नाम पड़ा मेंडलिज्म, इस रिसर्च का नाम पड़ा मेंडलिज्म। फर्स्ट मेंडलिज्म जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, उनका बर्थ 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 के अंदर हुआ। और इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया? इसको याद कर लीजिए, ये बहुत आगे तक काम आएगी ये चीजें। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंने 2 वर्ड बताए आपको, आप पहले सुनिए जेनेटिक्स का भी। मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, और एक फादर ऑफ जेनेटिक्स होता है। तो मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बैटसन हो गया, और फादर ऑफ जेनेटिक्स वो हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन मत रखिए इस चीज का। हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट, उनका बर्थ कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को उनका बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद जिन्होंने रिसर्च की, उस रिसर्च के आधार पर, बेस पर उसी के बेस पर उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दे दी गई। फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दे दी गई। वो उपाधि किस लिए दी? क्योंकि इन्होंने गेव लॉ ऑफ हेरिटेंस, लॉ ऑफ हेरिटेंस दिया कि जब लक्षणों का जो स्थानांतरण हुआ है, उनकी स्टडी कैसे करी इन्होंने, रिसर्च कैसे की, उसका ये नियम उन्होंने दिया। गेव लॉ ऑफ हेरिटेंस, लॉ ऑफ हेरिटेंस दिया उन्होंने। इसलिए उनको सबसे पहले लॉ ऑफ हेरिटेंस किसने दिया? पूछा जा सकता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड
Who is the discovered first of law of heritance? आप बता देंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को कैसे ही बना दो। मॉडर्न ऑफ जेनेटिक्स बैटसन, नॉट ग्रेगर जॉन मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने हेरिटेंस लॉ दिया है, इनहेरिटेंस लॉ दिया है इन्होंने। सेकंड थिंग, इनका जन्म हुआ, वो जन्म हुआ कहाँ इनका? इनका जन्म हुआ सिलिसन विलेज के अंदर। सिलिसन विलेज है जो कि हाइजिनड्रॉफ के अंदर आता है। सिलिसन विलेज, हाइजिनड्रॉफ इन सिलिसन विलेज ऑफ हाइजिन प्रोविंस इन ऑस्ट्रिया, ये गांव है। जैसे अपन कोटपुतली के अंदर रहते हैं, राजस्थान अपना स्टेट है और भारत अपना देश है, कंट्री है, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया कोई कंट्री है। ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर हाइजिनड्रॉफ प्रोविंस एक स्टेट है, उसका एक छोटा सा विलेज है सिलिसन विलेज है उसका, वो वहां पे ये बर्थ प्लेस है इनका, सिलिसन विलेज ऑफ हाइजिनड्रॉफ प्रोविंस इन ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। ही रिसीव्ड डिग्री ऑफ फिलोसॉफी, he received degree of philosophy in 1842। बिल्कुल याद कर लीजिए इसके अंदर, क्योंकि जो डिग्री इन्होंने अध्ययन किया, स्टडी करी, वो स्टडी जैसे अपने यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करें कि हम स्टडी करते हैं, जैसे एमए के अंदर करें, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, हिस्ट्री के अंदर डिग्री ली, जूलॉजी के अंदर डिग्री ली, बॉटनी के अंदर ली, या फिर मैथमेटिक्स के अंदर ली, फिजिक्स के अंदर ली। इसी प्रकार फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट है, फिलोसॉफी के अंदर इन्होंने अपनी डिग्री ली। अब देखिएगा सबसे अहम बात क्या है इसके अंदर, इनकी जो डिग्री है वो साइंस की डिग्री नहीं है। इनकी डिग्री जो साइंस की डिग्री नहीं है, ये साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जितने भी बड़े बड़े लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ये देने वाले इनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं था, ये अदर सब्जेक्ट के थे। इन्होंने तो, इनका जो दिमाग था ना वो साइंटिफिक था। इन्होंने देखा कि कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वहीं से उनके रिसर्च की खिड़की खुली, दिमाग के अंदर विंडो खुल गई कि हो कैसे रहा है। जैसे न्यूटन, जो अमूमन जो कहा जाता है, हमने पढ़ा है इस चीज के अंदर कि लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया था, गति का नियम दिया था। वो कैसे आया? वो कभी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेव के पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे, ट्री के अंदर बैठे हुए थे, नीचे छांव के नीचे, ऊपर से सेव आके उनके ऊपर गिरती है। गिरने से वो देखते हैं कि यार ये नीचे क्यों आई, ये ऊपर क्यों नहीं गई, तो कहीं ना कहीं कोई रीजन है। तो वहां से निकल के आया ग्रेविटेशन, निकल के आया मोशंस, निकल के आए। इसी प्रकार ग्रेगर जॉन मेंडल भी थे। इन्होंने फिलोसफी के अंदर डिग्री दी है, साइंस की डिग्री नहीं है, फिलोसफी अदर डिग्री है। और क्या खोज की उन्होंने? साइंस की खोज कर दी उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों में भी साइंटिफिक ब्रेन होना चाहिए, हर चीज का रीजन होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, यदि कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को पुट कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप में संशय है कि ये पता नहीं कैसे आ रहा है, तो उसके लास्ट तक जाइए, उसके अंदर डीप तक जाइए, इसको खोजने के लिए, इसको करने के लिए ये कैसे आया है। वो होता है साइंटिफिक ब्रेन। अब जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि भाई किस किस के समझ में आया, नहीं आया, क्या चीज नहीं आई, यदि कोई बच्चा इस चीज को बताता है कि साहब मेरे ये चीज नहीं समझ में आई, सर मेरे ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसका मतलब उसके अंदर साइंटिफिक ब्रेन है। उसके अंदर वो तर्क वितर्क, मतलब वो कर रहा है, वो सोच रहा है उस बारे में, उस तरह से जान रहा है उस चीज को, तभी वो पूछ रहा है। वो क्वेश्चन पूछता वो नहीं है क्वेश्चन जिसके कुछ नहीं समझ में आता है, पूछता वही है क्वेश्चन जिसके समझ में आता है। तो कभी अपन अक्सर कहते हैं ना कि ज्यादा क्वेश्चन करने वाला इसको कुछ नहीं आता, नहीं, गलत बात है। जो ज्यादा क्वेश्चन करता है, जो टॉपिक पे क्वेश्चन करता है, जो रियल क्वेश्चन करता है, वो ही बच्चा अच्छा पढ़ रहा होता है अक्सर। चलिए आगे चलते हैं अपन। हो सकता है कि टाइम आउट हो जाए थोड़ी देर में, बट डोंट वरी, आप उसको दोबारा जोड़ लीजिएगा।
ये थोड़ा सा टॉपिक बचा, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार आपको रिव्यू बता दूंगा, दोबारा करके इस चीज को समझा देंगे। He received degree of philosophy in 1842. उन्होंने फिलोसफी के अंदर अपनी डिग्री प्राप्त की 1842 के अंदर। He became the father of church. इसके बाद में जैसे उसने अपनी स्टडी खत्म करी तो उनको he became the father of the church. चर्च का उनको फादर बना दिया गया। कहां पे? ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया के अंदर ब्रून सिटी है, वहां पे इनको चर्च का फादर बना दिया गया। फादर मीन्स पादरी होता है, जैसे अपने मंदिर में पुजारी होता है वैसे चर्च के अंदर उनका भी पुजारी का नाम होता है फादर, जिनको कहते हैं पादरी। जो चर्च का होता है वो पादरी होता है, जिसको इंग्लिश में फादर बोलते हैं। तो उनको, और वो जो चर्च था वो ब्रून सिटी के अंदर, ऑस्ट्रिया की ब्रून सिटी के अंदर स्थित था वो चर्च। तो उनको फादर बना दिया गया। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को चर्च का फादर बनाया गया। वह चर्च कहां था? ब्रून सिटी के अंदर था। ब्रून सिटी के अंदर था। कब बना गया? 1843 के अंदर बनाया गया उनका। अब एक बार स्टार्टिंग से चल लेते हैं अपन। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22 सेकेंड 1822। ओके, फिर देन आफ्टर उन्होंने फिलोसफी की डिग्री कहां ली? उन्होंने फिलोसफी की डिग्री कब ली? कौन से ईयर में ली? 1842 के अंदर उन्होंने डिग्री ली। देन आफ्टर उनको चर्च का पादरी या फादर कब बनाया गया? उनको चर्च का फादर कब बनाया गया? 2 मिनट बचिए बेटा, फिर दोबारा जुड़ जाना, देख लीजिए। चर्च का फादर कब बनाया गया? उनको चर्च का फादर 1843 के अंदर बनाया गया। कहां पे? ऑस्ट्रिया के अंदर ही बनाया गया। कौन सी सिटी? ब्रून सिटी के अंदर बनाया गया। सबसे सिंपल बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। He experimented hybridization on garden pea। गार्डन पी का मतलब होता है मटर, गार्डन का मतलब बगीचा, यानी मटर के बगीचे के अंदर उन्होंने रिसर्च की। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस चीज के, मेंडल की। ये कहानी क्या है उसके अंदर कि वो जो चर्च था, उस चर्च के पीछे गार्डन था, वहां पे छोटी मोटी खेती हुआ करती थी, वहां सब्जियां उगाई जाती थी। तो जब मेंडल सुबह सुबह वहां पे घूमने जाया करते थे तो मटर के पौधों को वो अक्सर देखते थे। मटर के पौधों उगते हुए देखते थे उनको। कई साल तक उन्होंने देखा, उगते हुए देखा उनको, उनमें फूल आते हुए देखा, उनमें फल आते हुए देखा उनके अंदर। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीजें क्लिक करी कि जो पौधा बड़ा लंबा है, कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ पौधे बौने हैं, कुछ का कलर येलो है, कुछ का ग्रीन है। जो पौधे हैं वैसे ही होते जा रहे हैं, यानी जो पौधे लंबे हैं तो उनका जो नेचर है अगली पीढ़ी का वो लंबे ही नजर आ रहे हैं, जो बोने हैं वो बोने ही नजर आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा उनके अंदर। सेम ऐसे की ऐसे उनके कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे थे। वहीं पे उन्होंने इस रिसर्च की नींव पड़ी और उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। सबसे अच्छी बात तो ये है इस चीज के अंदर। अब आप बताएं अभी तक का जो सेशन है वो कैसा लगा? इस चीज के अंदर आपको समझ में आया या नहीं आया? बताएं बेटा। सर एक बार वापस रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ऊपर से ये रफ कर दूं बेटा? यस सर। ठीक है। बेटा मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है पेरेंट्स। ये है माता पिता, माता पिता, इनके कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हैं जिसको अपन जीन कह सकते हैं, जीन यानी इनको लक्षण कह सकते हैं, लक्षण, अनुवांशिक लक्षण। कैरेक्टर्स मीन्स लक्षण। क्या क्या